चमत्कारी पीपल का पेड़। एक गांव और लोकविश्वास। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरवा के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहते हैं यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जब उनके दादा के दादा पैदा भी नहीं हुए थे तब भी यह पेड़ यहीं खड़ा था। गांव में यह मान्यता थी कि इस पीपल में देवी माता का वास है। हर मंगलवार और शनिवार को औरतें वहां दिया जलाकर मन्नतें मांगती थीं, कोई संतान के लिए, कोई सुख समृद्धि के लिए तो कोई अपने घर के कलह को मिटाने के लिए। लोग मानते थे कि जिसने भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसका बुरा समय शुरू हो गया। इसीलिए पीपल के आसपास किसी ने कभी खूंटी तक नहीं गाड़ी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव के कुछ लालची लोगों ने उस आस्था को चुनौती दी। ठेकेदार का लालच। शहर से आए ठेकेदार भोलाराम साहू ने गांव के पास एक नया बाजार बनाने का ठेका लिया था। उसके नक्शे में ठीक उसी जगह एक सड़क बननी थी जहां वह पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, भोलाराम, उस पेड़ को मत छेड़ो, वहां देवी माता का वास है। जो भी इस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भोलाराम हंस पड़ा। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। पेड़ काटो और सड़क बनाओ, तभी तरक्की होगी। उसने अपने मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि सुबह होते ही पेड़ काट दिया जाए। अंधेरी रात और पहला संकेत। रात गहराने लगी, आसमान में बादल छा गए। अचानक तेज हवा चलने लगी। गांव के कई लोग बोले, देखो, देवी माता नाराज हैं। उधर ठेकेदार के तंबू में भोलाराम बेचैन था। बिजली की चमक में उसे ऐसा लगा जैसे पीपल के नीचे कोई स्त्री खड़ी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चमकती आंखें। वह डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, अरे ये तो मेरा वहम है, ज्यादा शराब पी ली होगी। पर उसी रात उसके मजदूर रघु ने भागकर बताया कि जब उसने पेड़ के पास कुल्हाड़ी मारी तो किसी ने उसके कान में कहा, मत काटो, नहीं तो सब कुछ छिन जाएगा। रघु डरकर बेहोश हो गया। देवी का श्राप। सुबह भोलाराम ने डरते हुए भी अपने मजदूरों को काम पर लगा दिया। तीसरे वार पर ही कुल्हाड़ी से लाल रंग का तरल बह निकला। जैसे खून हो। मजदूर डर गए, लेकिन भोलाराम ने हंसकर कहा, अरे यह तो रस है, खून नहीं। जैसे ही उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई, तेज आंधी आई और एक भारी डाली टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ी। वह बेहोश हो गया। गांव वाले दौड़े आए। पंडित हरिराम ने मंत्र पढ़े और कहा, देवी माता क्रोधित हैं, जब तक यह पेड़ पुनः पूजा नहीं जाएगा तब तक आपदा खत्म नहीं होगी। भोलाराम को कई दिनों तक बुखार चढ़ा रहा। वह बार बार बड़बड़ाता, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रहस्यमयी सपना। एक रात भोलाराम ने सपना देखा। पीपल के नीचे वही सफेद वस्त्रधारी स्त्री खड़ी थी। उसने कहा, मैं इस भूमि की रक्षक हूँ। जब तक लोग विश्वास रखते हैं मैं उनकी रक्षा करती हूँ, लेकिन लालच ने तेरी आंखें बंद कर दी। अब यदि तू प्रायश्चित करेगा तो तुझे क्षमा मिल सकती है। सुबह उठते ही भोलाराम ने फैसला किया, वह पेड़ को नहीं काटेगा बल्कि उसके चारों ओर मंदिर बनाएगा। इस मंदिर का निर्माण गांव के लोगों ने एकजुट होकर उस स्थान की सफाई की। भोलाराम ने अपना पैसा लगाकर वहां छोटा सा पीपलेश्वर देवी मंदिर बनवाया। स्थापना के दिन चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। ढोल नगाड़े बजे, औरतों ने गीत गाए, बच्चों ने फूल बरसाए। तभी एक वृद्धा आई, वही जिसने सबसे पहले चेतावनी दी थी। उसने कहा, अब शांति होगी बेटा, क्योंकि श्रद्धा फिर लौट आई है। उस दिन से गांव में कोई बीमारी, अकाल या दुर्घटना नहीं हुई। नया युग और पुरानी आस्था। साल बीतते गए। अब रामपुरवा गांव में पक्के मकान, स्कूल और बाजार बन गए। लेकिन आज भी जब कोई नया काम शुरू होता है तो लोग पहले पीपलेश्वर देवी के मंदिर में दीप जलाते हैं। लोग कहते हैं कई बार रात को सफेद साड़ी पहने वह स्त्री मंदिर के चारों ओर घूमती दिखाई देती है, मानो सबकी रक्षा कर रही हो। गांव के बच्चे डरते नहीं बल्कि कहते हैं, वो तो हमारी देवी माता है जो हमें बचाती है।
लोककथा का संदेश। यह कहानी आज भी हर पीढ़ी को सुनाई जाती है कि आस्था, प्रकृति और संस्कृति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी विज्ञान से भी परे कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है।